ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक जनवरी 2026 मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इसको गोचर व्यवस्था के आधार पर कागजों पे अगर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं दिसंबर 2025 से, यानी एक महीने पहले की स्थिति गोचर व्यवस्था में, तो जनवरी भी हमारे को 26 का पहला महीने भी लगभग बराबर सा दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार ग्रह हैं, सूर्य मंगल शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह जो है एक युति बना के बैठे हुए हैं, सब एक प्रकार से गठित होकर बैठे हुए हैं। ये धनु राशि से बस एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे, मकर राशि मूव कर जाएंगे। लेकिन बारीक तरह से अगर हम इसको ध्यान देंगे, थोड़ा मैग्नीफाई करके इसको देखने का प्रयास करेंगे, धनु राशि का तत्व अलग है, धनु राशि की अलग प्रकृति है, मकर राशि का अलग तत्व है, अलग प्रकृति है, भाव जो है वो बदल जाता है। उसके पश्चात ग्रह के अपने मायने भी बदलने लग जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस वगैरह सब जो है चेंज होने लग जाती है। तो जनवरी महीना बहुत सारे बड़े बदलावों को लेके आ रहा है। ये बदलाव जो हैं आने वाले समय में आपके जो सफलता का है डंका लेकर बजाने वाले हैं। यानी कि नेम और फेम जो है और बहुत सारे जो सुख है, ख़ासतौर से भौतिकता का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये बढ़ने वाले हैं, इनकी शुरुआत होने वाली है। कहीं मौका ना हम चूक जाएं कि असावधानियाँ जो हैं वो हमारे को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी, जिससे हम जो है अपनी सीधी जो चाल है उसको बना कर रखें। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगल की स्थिति, लग्नेश की स्थिति। मंगल उच्च प्रभाव में जाने वाले हैं 16 तारीख को, तीसरे सेक्शन में आने वाले हैं, लेकिन मंगल अस्त में है, यानी एक प्रकार से मंगल की सत्ता नहीं है। या दूसरे शब्दों में समझिए स्कैनिंग विद्या के सूत्रों में कि मंगल काम कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंगल तीसरे सेक्शन में आ रहे हैं, अस्त प्रभाव के साथ हैं। तो अब जातक की कंप्लेंट ये बनी हुई है कि जितनी मेहनत करी जा रही है उस हिसाब से मेरे को सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरे को थोड़ा सा ब्लेम जो है वो साथ में लग जाते हैं। और फिर जो निराशा आती है, फिर मुझे लगता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ मेरे को बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है। ध्यान बना के रखिएगा, मकर राशि में मंगल थोड़ा सा खुल के परफॉर्मेंस देते हैं, तो मंगल फाइनली आपको एक क्लियर करवाने वाले हैं कि जहाँ तक जो पजल होकर रहते हैं कि मुझे ये भी कर लेना चाहिए और मुझे ये भी कर लेना चाहिए, मैं यहाँ से भी धन कमा सकता हूँ, यहाँ से भी धन कमा सकता हूँ, मैं इस व्यक्ति से भी बात करके रख लेता हूँ, उस व्यक्ति से भी मैं जो है अपना जो है आगे बातचीत कर लेता हूँ, कुछ कागजी कार्रवाई कर लेता हूँ। मंगल एक सीधी रेखा में आपको लेके आने वाले हैं और यही फिर आपका ये जो है आगे भाग्य बनना शुरू हो जाएगा, यानी क्लियर होने लग जाएगा एक्चुअली में करना क्या है। जब क्लियर होने लग जाएगा तो पूरा 100% इनपुट उसमें दे दोगे और आउटपुट 100% निकलेगी। यानी हर प्रकार से समृद्धि देने के लिए मंगल जो है ये परिवर्तन जो हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। धन की स्थिति बृहस्पति के द्वारा हम समझेंगे। हालांकि जितने भी ग्रह इस सेक्शन में बैठे हुए हैं ये सब एक एक करके जो है आगे मूव कर रहे हैं। 17 तारीख के पश्चात यहाँ कोई नहीं रहने वाला। बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। इनकम को निखारने की जिम्मेदारी 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति ने ले रखी है, यानी जो पैसा हर महीने आपके पास आता है। तो धन भंडारण की स्थिति 17 तारीख के पश्चात, 17 जनवरी के पश्चात से 11 मार्च 2026 तक बड़ी अच्छी रहने वाली है। खर्चे जो है अनावश्यक खर्चे, उनमें बहुत भारी कमी देखने को मिलेगी। यही है गोचरी व्यवस्था की गणना है। तीसरे सेक्शन पे और चौथे सेक्शन पे मकर राशि है, कुंभ राशि है, शनि के एंटर में है। शनि मीन राशि में पंचम भाव में बैठे हुए, शुभ पंचम त्रिकोण भाव है। ये हमारे विस्तार को भी समझा रहा है स्कैनिंग विद्या में, और हमारे संतान पक्ष को भी समझा रहा है, और जो हम पीछे जो प्रारब्ध लेके आए हैं उसको समझने के लिए भी कुछ पक्ष सामने रख रहा है। चौथे सेक्शन में राहु भी बैठे हुए। तीसरे सेक्शन में इतने सारे ग्रह आ जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब जीवन में जो हार्ड स्ट्रगल जो थी, जिससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, उसके बदले में रिजल्ट के साथ एक मीठी स्ट्रगल आने वाली है। समझ जाइएगा, स्ट्रगल से अलग करके देखोगे जीवन को, यानी आप कर्म पद्धति से अलग होके चलना चाह रहे हो तो फिर कुछ भी नहीं निकलने वाला है। तो कर्म को तो स्वीकार करना आना चाहिए। और मंगल जो सीधे होने की बात कही है वो बड़ी सरलता से आपको समझा देंगे। हालांकि वो 16 तारीख तक जो है थोड़ा सा इसमें दबाव जरूर बना रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो चौथा सेक्शन जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, ये बृहस्पति की दृष्टि में है। राहु की भी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है, लेकिन राहु यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपके कर्म क्षेत्र पे
या आपके कर्म क्षेत्र के सपोर्ट में अगर आपके घर वाले नहीं खड़े हुए हैं तो उनको मनाना आपका निजी कार्य है। यही दिखाएगा कि आपके अंदर कितनी गजब की मैच्योरिटी है, कितना बड़प्पन है। बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा कि हमें हमारा कार्य निकलवाना आता है या नहीं आता है, हमें मनाना आता है या नहीं मनाना आता है, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। राहु थोड़ा सा यहाँ पर आपको सपोर्ट भी दे सकते हैं लगन कुंडली के आधार पर, और थोड़ा सा संघर्ष भी दे सकते हैं। जैसी आपकी भावना होगी, जैसे संस्कार होंगे, वो कर्म जो है सामने आ जाएगा और रिजल्ट आपके सम्मुख आ जाएगा। अब जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शनि यहाँ की जिम्मेदारी ले रहे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की जिम्मेदारी लेते हैं, पूरे साल यहीं बैठे रहेंगे ये। हालांकि अस्त भी होंगे आने वाले समय में, वक्री भी होंगे काफ़ी लंबे समय के लिए, 138-139 दिनों के लिए, जो कि हर साल होते हैं। उसके फिर अलग प्रभाव होंगे। और जब शनि वक्री होंगे आने वाले समय में, तो सुखों में बहुत अधिक बढ़ोतरी करने लग जाएंगे वक्री दृष्टि से। संतान पक्ष के जीवन में केवल और केवल अगर नियम नहीं है, केवल उनको नियम समझाने के लिए बस आपको मेहनत करनी है, बाकी सारी चीज़ें शनि संभाल लेंगे। ऐसी प्रेरणा शनि स्कैनिंग विद्या के माध्यम से दे रहे हैं। शनि यह भी समझा रहे हैं कि मेरी तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पे पड़ रही है, जो कि सप्तम भाव है। मेरे कंधे पे भी कुछ जिम्मेदारी है कि तुम्हारे घर में दाल रोटी कैसे चलेगी। इसलिए मेरे कंधों की जिम्मेदारी को अपनी ओवर थिंकिंग में मत शामिल करो। और विषय अलग हैं चिंतन के लिए, उनमें चिंतन करो कि ये कैसे हो सकते हैं और अच्छा तरीका इनमें क्या आ सकता है। छठा सेक्शन है, छठे सेक्शन के स्वामी जो है मंगल है, स्वाभाविक है, लग्नेश। अब जो है ये तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं। जो भी जातक जो है ये व्यवस्था बना के बैठा हुआ है कि मेरे को कहीं से कुछ जो है मुद्रा हो जाए, मेरी द्रविड़ मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए केवल और केवल थोड़ी सी दौड़ भाग आपकी ये करवाएंगे और उसके बाद सरलता से आपको रिलैक्स करवाना शुरू कर देंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आगे वो जो लिया गया है और वो दिया जब जाएगा तो वह भी सरलता से दिया जाएगा। इसलिए केवल परमात्मा की इच्छा मानकर इसमें केवल आपने आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगानी नहीं है कि क्या संभावना होगी, क्या संभावना रहेगी। थोड़ा सा जातकों को समझना चाहिए कि जिसने जीवन दिया है उसने सब चीज़ें सोच के रखी हुई हैं, वो गलत कुछ नहीं होने देगा। ज़्यादातर जो है जातक बहुत ज़्यादा सोचने के कारण परेशान बना रहता है कि होने क्या वाला है, क्या हो जाएगा, अभी गारंटी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा जो है जातक ये समझ लेता है कि ग्रह ऐसा करवा रहे हैं, नहीं, वो चीज़ को पकड़ के बैठ गया है और मान नहीं रहा है। ग्रह हर रूप में आके इसको समझाने का प्रयास कर रहा है, वो समझने का प्रयास नहीं करना चाहता। सप्तम भाव है, शुक्र की स्थिति समझ लीजिए, वृषभ राशि यहाँ पर पड़ती है। देखिए शुक्र की स्थिति जो है 13 तारीख के पश्चात जो है यह भी मकर राशि स्थान में आ जाएंगे, यह भी तीसरे सेक्शन में आ जाएंगे। तीसरे सेक्शन में आने का मतलब ये चीज़ है कि घर जो अव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है व्यवस्थित होने लग जाएगा। बहुत सारे जातकों की जो ये कंप्लेंट बनी हुई है कि हमारे जो है रिश्ते आते ही नहीं हैं, है ना, कि उनकी देखिए ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हमारे रिश्तेदारी में किसी ने थोड़ा सा चिड़ के कारण जो है कुछ नाराज़गी आ गई, उन्होंने कुछ किसी के पास कुछ करवा तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें भी कुछ ऐसा फील होने लग रहा है। तो सारी संभावना जो बन रही हैं उसका कटाक्ष करते हुए, कटाव करते हुए शुक्र जो है 13 तारीख के पश्चात शुभता देने लग जाएंगे। इनकम के बढ़ोतरी या फिर दूसरे नए इनकम के साधनों के लिए शुक्र जो है कुछ ट्रैवल भी आपकी करवा सकते हैं। तो उसको ये मत मानेगा अरे भाई कौन जाए, क्या बात करे, कुछ होना तो है नहीं, नहीं जाइएगा, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अष्टम भाव है, यहाँ बृहस्पति बैठे हुए, जम के बैठे हुए, लेकिन इस सेक्शन को दबाएंगे नहीं, क्योंकि अतिचारी चाल में है पूरे 8 साल तक, और दूसरा साल अब 26 जो है आने वाला है, हम उसी में चर्चा कर रहे हैं। अब ये चीज़ समझिएगा कि ये सेक्शन जो है यहाँ पर मिथुन राशि है। बुध की स्थिति 2 जनवरी को अस्प्रभाव में आ जाएगी। बुध 17 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी धनु राशि में बैठे बैठे अस्प्रभाव में आ जाएंगे। तो बुध जो हैं दूसरे भाव को छोड़ के तीसरे भाव में जब आएंगे तो पुरानी करी गई मेहनत का रिजल्ट देंगे और आपको दिखा देंगे कि ये देख लो कि तुम्हारे को वर्तमान में गारंटी दिखने लग गई है ना, आने वाले दिन अच्छे हैं ना, तो इसलिए चुपचाप कार्य करे जाओ, केवल कार्य करे जाओ, अपने आप को और बेहतर करने में ज़्यादा ध्यान लगा दो। पीछे मुड़ मुड़ के बार बार मत देखो कि सब पीछे सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, पीछे की जिम्मेदारी मैंने संभाली हुई है, आगे अपनी सम्मुख दृष्टि बनाकर रखो। अदरवाइज जो है जहाँ सावधानी हटती है वहीं दुर्घटना घट जाती है।
9वां सेक्शन है कर्क राशि है। हर तीसरे दिन चंद्रमा की नई नई गणना सम्मुख आ जाती है, लेकिन सामने तीसरा सेक्शन है, तीसरा भाव है, तृतीय स्थान है। इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, भाग्य में बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे सब अपने अपने अनुसार। तो हर प्रकार की योग्यता अब तक चलकर आने वाली है, यह हर प्रकार की छुपी हुई योग्यता सबके सम्मुख आने वाली है। यह थोड़ा सा मैं समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि वही वाली बात है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है विधाता के यहाँ। तो आपका समय जो है वो शुरू होने वाला है। अब 10वां सेक्शन है, केतु यहाँ बैठे हुए हैं। निजी प्रार्थना रहेगी, कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए ना बहुत सारे लोग उपाय करते हैं कि काम धंधा नहीं चल रहा, ये वाला उपाय कर लेते हैं, इस तिथि का उपाय कर लेते हैं, पूर्णमासी का, एकादशी का, अमावस्या का उपाय कर लेते हैं। काम धंधे में बरकत नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को अपने काम धंधे में समर्पित नहीं करता है, उसके काम धंधों में बरकत नहीं देखने को मिलती है। उसकी हर स्थिति में उसका केवल काम ही बना रहना चाहिए, हर मानसिकता में उसका केवल काम ही बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर स्थिति नहीं आ पा रही है क्योंकि केतु यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि इसके जो स्वामी हैं, यानी कि ये सेक्शन पे सिंह राशि स्वामी 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे, तीसरे सेक्शन में आ जाएंगे। मंगल का भी 16 तारीख को 2 दिन के पश्चात यहाँ आना होगा, तो मंगल की उस्ता का प्रभाव भी इस सेक्शन को निखारने लग जाएगा। तो जो दौड़ भाग करवानी चाहिए ना ग्रहों ने, वो करवानी शुरू कर देंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सोचने मात्र से या आशाएं लगाने मात्र से और कर्म के पथ को एक तरफ रख देने से केवल निराशा प्राप्त होती है। काम करने से होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा काम करने से हमेशा का रिजल्ट आज ही दिख जाए, ये नहीं होने वाला है। आपने लगातार आगे बढ़ना है तो कर्म को भी आपको और ज़्यादा विस्तृत रेखा पे ले जाना पड़ेगा। लाभ स्थान की बात कर लेते हैं। लाभ स्थान के स्वामी जो है यहाँ पर कन्या राशि है, ये भी 17 तारीख को तीसरे सेक्शन में आ जाएंगे। समझ लीजिएगा भाई, जितना लाभ आप चाहते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करिए, उतने बेहतरीन संपर्क बनाइए। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, हर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे, इसी जो समझाने का बुध प्रयास कर रहे हैं। कई बार जो बुध जो है कुछ धन भी खर्च करवाते हैं, वो एज ए इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन हम जो ऐसे छाती से चिपकाए जो बैठे हुए हैं कि नहीं केवल आना आना चाहिए और जाना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बताता है कि कल्पना कर लिया हमने आकाश में उड़ने की, और धरती के अंदर बैठकर हम बोल रहे हैं कि कोई ताकत अगर आ जाए हमें उड़ा के दिखा दे, धरती समेत हमें आसमान में ले जाए। यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी बताती हैं कि अभी बृहस्पति थोड़े से वीक है, शनि थोड़े से वीक है, और राहु तो हमने डैमेज कर रखे हैं क्योंकि सीमा रेखा में हमने स्वयं को बांध ली है। अंतिम सेक्शन है, अंतिम सेक्शन में तुला राशि है। शुक्र की स्थिति वही 13 जनवरी के पश्चात जो अष्टप्रभाव के साथ जो है तीसरे सेक्शन में आ जाएंगे। देखिए, जो भी जातक जो है बाहरी क्षेत्रों में स्ट्रगल कर रहे हैं, घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, विदेशी धरती पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा घर से दूर बैठे हुए हो तो कुछ समय के लिए आपको, जिन्होंने बहुत कुछ अपना लगा के आपको इतनी दूर भेजा है, उनके लिए थोड़ा समय आपको जीना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप बार बार कंप्लेंट कर देते हो, रात को आपकी जो है निद्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अनिद्रा की समस्या रहती है। वो इस कारण से रहती है कि सोचना शुरू कर देते हो कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। जबकि बहुत सारी बाहरी जगत में आप चीज़ देखोगे, जो चीज़ आपके पास है इसके लिए भी लोग तरसते हैं। परिवार का सुख आपके पास है, छत आपके पास है, हाथ पैर आपके सलामत हैं, अच्छी एजुकेशन आपके पास है, अच्छा मस्तिष्क आपके पास है, आयु अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। हालांकि आयु तो किसी भी प्रोग्रेस के मोहताज नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने ये आशा लगा लेनी है कि अगर इस आयु क्षेत्र में ये चीज़ होगी तो होगी, नहीं तो फिर आगे कुछ होगा तो उसका कोई लाभ नहीं है। यही बताता है कि ज़रूर से ज़्यादा सोचने वाला केवल हाथ मलता रह जाता है, उसको कुछ हासिल नहीं होता है। तो ध्यान बना के रखिएगा, ये बारीकियाँ हैं, स्कैनिंग विद्या बारीकियाँ समझाने का प्रयास करती है। आपसे प्रार्थना रहती है कि केवल आप स्वीकार करा करिए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।